एवरीवन, दिस इज मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 8 के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। क्या होते हैं क्यूब, क्या होते हैं क्यूब रूट, आइए इसका एक बेसिक सा आइडिया ले लेते हैं। देन हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक तो आपने क्यूब देखा होगा ज्योमेट्री में, जैसे जो हमारी डाइस होती है, लूडो की जो डाइस होती है वो हमारी कैसी शेप की होती है, क्यूब शेप की। देखिए, जैसे मैं अगर यहाँ पे ये एक फिगर ड्रॉ करूं, ये देखिए, ये हमारी किसकी शेप है, क्यूब की शेप है, जो कि हम कहाँ यूज करते हैं, ज्योमेट्री में। इसमें क्या होता है, इसके सारे के सारे जितने भी फेसेस होते हैं वो सारे स्क्वायर की शेप के होते हैं, यानी कि सारे फेस सेम साइज के होते हैं और सेम शेप के होते हैं। बट आज हम इस क्यूब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्यूब, जो हमारा मैथमेटिक्स में क्यूब यूज होता है, यानी कि जिससे हम किसी भी नंबर को निकालते हैं। तो वो मैं आपको देखिए समझाती हूँ। जैसे सपोज मेरे पास है एक नंबर 2। अब मुझे कहा जाए कि इसका क्यूब निकालिए, तो क्यूब का मतलब है कि हम इसी नंबर को इसी नंबर से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि मुझे क्या बोला कि 2 का क्यूब निकालिए, फाइंड द क्यूब ऑफ 2। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसे ऐसे लिखूंगी, इसकी पावर में लगा दूंगी 3। ठीक है, यानी कि इसे अब मैं रीड कैसे करूंगी, इसे मैं रीड करूंगी 2 रेज्ड टू पावर 3। ओके, या फिर हम इसे बोल सकते हैं क्यूब ऑफ 2। क्लियर। अब हमें इसे सॉल्व कैसे करना है, तो इसे सॉल्व करना है जैसे मैंने लिखा क्यूब ऑफ 2, या फिर मैंने इसे कैसे रीड किया, 2 रेज टू पावर 3। ओके, तो 2 क्यूब का जो आंसर आएगा वो मेरा ऐसे निकलेगा। 2 को मैं क्या करूंगी, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगी, यानी कि जो बेस में नंबर होता है, ये जो नीचे मेरे पास नंबर होता है इसे मैं बेस कहती हूँ, और जो ऊपर मेरे पास होता है इसे मैं पावर कहती हूँ, जो कि हम एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 2 का क्यूब निकालने का मतलब होता है कि मुझे जो बेस में नंबर है उसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब आगे इसका आंसर निकाल देते हैं। देखिए, 2 2 जा 4। अब 4 की 2 से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि कितना आ गया मेरा, 8 आ गया। ओके, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। बेसिकली आपको 1 से लेके 10 तक जो क्यूब होते हैं नंबर्स के, वो आपको याद होने चाहिए। तो मैं आपके लिए सबसे पहले क्या करूंगी, 1 से लेके 10 तक के क्यूब लिख देती हूँ। ओके, देखिए, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 112, 9 का क्यूब होता है 729 एंड 10 का क्यूब होता है आपका 1000। ये क्यूब आपको लर्न करने हैं, जहां पे भी क्वेश्चंस में यूज होंगे, आप इन्हें डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई क्यूब की। अब जो चैप्टर का नाम है इसमें क्यूब रूट भी है ना। तो क्यूब रूट इसका उल्टा होता है। जैसे अगर मैंने बोला कि 2 का क्यूब, यानी कि क्यूब ऑफ 2 है मेरा 8, इसका मतलब है अगर मैं बोलूं इसका उल्टा, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 8 होगा 2। ओके, यानी कि क्यूब ऑफ 2 अगर मेरा 8 है तो इसका उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 8, ये मेरा क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि क्यूब के लिए हम इधर से इधर जाएंगे, क्यूब रूट के लिए इधर से इधर जाएंगे। ठीक है, अब इसका साइन कैसे लगता है, देखिए, मैंने अगर 2 का क्यूब मैंने ऐसे लिखा है, ये 8 आया। अगर मुझे 8 का क्यूब रूट लिखना है तो मैं देखिए कैसे करूंगी, जो स्क्वायर रूट वाला साइन होता था वही यूज करते हैं। इसके अंदर इस नंबर को लिखूंगी और यहाँ पे मैं छोटा सा 3 लिख दूंगी। स्क्वायर रूट में हम 2 को शो नहीं करते थे, बट क्यूब रूट में हमें इस 3 को शो करना पड़ता है। तो बात समझ में आई आपकी, कैसे करना है।
बेसिकली हम इसको आगे भी ऐसे कर सकते हैं कि इसके आप फैक्टर्स कर लीजिए। अब क्योंकि यहाँ पे छोटा सा एक 3 लिखा है, यानी कि हमें क्यूब रूट निकालना है, तो हमें नंबर्स के पेयर तो बनाने हैं, बट क्या करना है, 3 3 के पेयर बनाने हैं। जैसे स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे, 2 2 के पेयर बनाते थे। देखिए, जैसे अगर मेरे पास आया कि मुझे निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 16 निकालना है। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 16 अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे करती थी, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का पहले आपको यूज करके दिखाती हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम ऐसे लाइन लगाते थे, यहाँ ये नंबर लिखते थे और फिर क्या करते थे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे। लेट्स सपोज मेरा जो 16 है ये किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब मैं क्या करूंगी, 16 के आगे, क्योंकि मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगी, रूट के अंदर इसके जितने ये फैक्टर्स आए हैं, मतलब जितनी बार जो ये नंबर्स मेरे पास प्राइम नंबर्स आए हैं, ये मैं यहाँ लिखूंगी। अब स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं 2 2 के पेयर बना लूंगी। होता था हर एक पेयर में से एक नंबर को बाहर लेके आना, तो इस पेयर में से भी एक नंबर आ जाएगा और इस पेयर में से भी एक नंबर आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 मेरा कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4। अब अगर मुझे क्यूब रूट निकालना है, लेट्स सपोज मुझे क्यूब रूट निकालना है 27 का, क्यूब रूट ऑफ 27, तो मैं क्या करूंगी, सेम ऐसे ही प्राइम फैक्टर्स करूंगी, नंबर यहां लिखूंगी, टेबल पढ़ना स्टार्ट करूंगी। 2 से ये डिवाइड हो नहीं सकता तो 3 से करूंगी। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब क्यूब रूट ऑफ 27 के आगे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सेम ऐसे ही लिखूंगी ये जो मेरे नंबर्स यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि मुझे क्यूब रूट निकालना है तो मैं क्या करूंगी, अब 2 2 के पेयर नहीं बनाऊंगी, मैं क्या बनाऊंगी, 3 3 के पेयर बनाऊंगी और हर एक पेयर में से एक नंबर बाहर। ओके, सो क्यूब रूट ऑफ 27 कितना आ गया, 3 आ गया। ओके, क्लियर। ओके, चलिए अब ऐसा करते हैं, इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। आपको बताना है कि ये जितने भी नंबर्स आपको गिवन है पार्ट फर्स्ट में, इनमें से कौन कौन परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब का मतलब सेम ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको प्राइम फैक्टर्स करवाए हैं, ऐसे ही आपको प्राइम फैक्टर्स करने हैं। जहां पेयर बन गए पूरे 3 3, वो आपका परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले पार्ट फर्स्ट कर लेते हैं सॉल्व। सो सबसे पहले हमारा आ गया 216। अब हम क्या करेंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे और इसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। अब देखिए वंस प्लेस पे 6 है, यानी कि इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 1 है यानी कि डिवाइड नहीं होगा तो 0 लगाएंगे। नेक्स्ट आपका 2 8 जा 16, अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि वंस प्लेस पे इवन नंबर चल रहा है। तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, सॉरी 2 4 जा 8, अगेन 2 से डिवाइड, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब आपका ये देखिए मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स भी बताए थे, है ना। तो अब 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं क्योंकि वंस प्लेस पे क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया। तो अब हम 3 से ट्राई करेंगे। अब 3 के लिए क्या होता है, जो ये नंबर गिवन होता है इसकी हम डिजिट्स को ऐड करके देखते हैं। तो 7 + 2 9 हो गया, 9 हमारा 3 से डिवाइड होता है, यानी कि 27 भी 3 से डिवाइड होगा। सो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी कि 216 के फैक्टर्स कितने आ गए, देखिए 3 टाइम्स 2 आ गया, 3 टाइम्स हमारा 3 आ गया। 1 2 3, 1 2 3। तो ये हम क्यूब रूट निकालने के लिए कर रहे थे, मतलब बताना चाह रहे थे कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, अब इनके 3 3 के पेयर देखेंगे। 1 2 3, 1 2 3, यानी कि एक तो इस पेयर में से नंबर बाहर आ जाएगा और एक इस पेयर में से नंबर बाहर आ जाएगा, क्योंकि पूरे पूरे 3 3 का पेयर बन चुका है। इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। 3 2 जा 6, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 216 हमारे पास आ चुका है। इट मीन्स जो हमारा 216 है ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। सो 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। ओके, अब हम इसका पार्ट सेकंड
यही कर लेते हैं। ये है हमारा 128। देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं 128 के। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखिए ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ये आपको यहीं से पता चल सकता है। देखिए पेयर बना के देखिए 1 2 3 1 2 3, एक 2 बच गया, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख लेंगे 128 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 टाइम्स तो हमारे 3 3 के पेयर बन चुके हैं, बट 1 टाइम हमारा जो 2 का पेयर है, मतलब 3 का पेयर, वो हमारा नहीं बना है। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज 2 doesn't has complete triplet है ना, ये complete triplet, so 128 is not a perfect cube। ओके, ये हमारा कैसा है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। सो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में से आगे के क्वेश्चंस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।